आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम वस्त्र निर्माण तथा परिसज्जा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम है। जब हम वस्त्र निर्माण करते हैं तो उसका जो रेशा है उसका सही क्रम क्या है। तो जो उसमें पहला है, हमें वो सबसे पहले करना चाहिए सिकोड़ना। ठीक है, पहले सिकोड़ा जाता है, फिर सीधा किया जाता है, फिर छाप लगाना और फिर उसके बाद उसको प्रेस करके सीधा करना। तो ये सारा इसका प्रोसेस है जब हम वस्त्र निर्माण के लिए रेशा तैयार करते हैं। अब बात करें हम सूची 1 में दी गई परिसज्जा का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके अभिप्राय से कीजिए। तो यहाँ पे आपको सूची 1 में पूरा परिसज्जा और उसका मतलब क्या होता है, वो क्यों किया जाता है, ये सूची 2 में दिया गया है। जो हमारा पहला है एस्थेटिक, इसका मतलब क्या होता है, ये करता है हमें आराम को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये आराम को बढ़ावा देता है। अब घर्षण प्रतिरोधी, तो ये क्या होता है हमारा, तो इससे हमारा ये टिकाऊपन जो होता है ना वो बढ़ता है, क्योंकि इसमें ना घर्षण होता है ना वो खराब होता है कपड़ा। फिर जीवारोधी क्या होता है, इसके कारण हमारा पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करता है। ये जीवाणुरोधी पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आता है हमारा टिकाऊ प्रेस, ये होता है हमारा, इससे वस्त्र की देखभाल संबंधी गुणों की सर्वाधिक करता है। ठीक है, टिकाऊपन बहुत देर तक चलता है। ये तो समझ में आया आपका। फिर आता है हमारा तंतु में अनाकार भाग की अधिक मात्रा के कारण निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जब तंतु में अनाकार भाग होते हैं तो उसमें कौन कौन से विशेषताएं पाई जाती हैं, तो उसमें पाए जाते हैं निम्न रासायनिक प्रतिरोध पाया जाता है, उसमें अधिक अवशोषक क्षमता होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसमें होती है, और क्या देखने को मिलता है इसमें, इंटर पॉलीमर बलों के बीच कम घर्षण होता है। जो पॉलीमर होते हैं एक दूसरे, जो उसमें कम घर्षण होता है। नेक्स्ट है हमारा, वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने में सही अनुक्रम बताइए। तो जो कपड़ा तैयार करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे हम तैयार करते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है सिकुड़ना, फिर सीधा करना, फिर ब्लॉकिंग, फिर इस्त्री करना। ये जो आपका ये प्रोसेस है, ये हम इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, कपड़े को तैयार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने को क्रमबद्ध कीजिए। अभी आपको बताया गया सिकुड़ना आएगा पहले, फिर सीधा करना आएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे पर आएगा हमारा ब्लॉकिंग, फिर चौथे पर इस्त्री करना। तो ये प्रोसेस याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, स्तंभ 1 में दिए गए प्रभाव का मिलान स्तंभ 2 में दिए गए फिनिश के साथ कीजिए। तो यहाँ पे कुछ फिनिश परिसज्जाएं दी गई हैं, उसको मिलान करना है स्तंभ 2 से। ठीक है, तो हमारा पहला आता है पर्चमेंटाइजेशन। तो इसमें जो होते हैं ना, वस्त्र विन्यास को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये सेकंड। बिटलिंग, तो ये क्या होता है, ये करता है चमक को परिवर्तित करता है। ठीक है, चमक को परिवर्तित करता है और बढ़ाता है। एम्बॉसिंग, तो इसमें होता है हमारा संरचना को निर्मित करता है। जो संरचना हमारी है उसको निर्मित करता है। ऑर्गेनिन हमारा रेशे की सतह को उठाता है। ठीक है, रेशे जो जो होते हैं ना ऊपर रोई जैसे, उसको उठाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, परिधानों की कटाई के लिए एक दिश कपड़ों का सही लेआउट है। तो जब परिधान की कटाई के लिए जो उसके बाद जो हम काम करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले करते हैं लंबाई को मोड़ा जाता है। ठीक है, उसको लंबाई को मोड़ दिया जाता है, उसके बाद दोनों तरफ मोड़ा जाता है सेकेंड, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, खुला। ठीक है, उसके बाद उसको खोला जाता है। तो ये इसका प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट हमारा एक अभिकथन दिया गया है, डेनिम कपड़े को बनाते समय दोनों ताने और बाने में आमतौर पर
ओपन व रोटर धागे प्रयोग में लाए जाते हैं। ये कथन है हमारा, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद आता है हमारा आर, कि जो कारण है यह तरीका रूढ़िगत कताई के तरीकों से तीव्र है, वह श्रम कम लगता है, लेकिन यह मोटे धागों के लिए सीमित है। तो ये तो पहले से चले आ रहा है, लेकिन अब जो ये तरीका यूज़ हो रहा है बहुत ही ज़्यादा तौर पे होता है, कम समय में अच्छे से होता है। तो ये जो कथन है ए और आर दोनों ही सही हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं। फिर आता हमारा वस्त्रों की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम दीजिए। जो वस्त्र है उसकी प्रक्रिया जो होती है उसका सही क्रम दीजिए, कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पहले होती हैं। पहले जो होती है इसमें सबसे पहले जो वस्त्रों का बनाते हैं तो उसमें पहले सिंजिंग होता है, उसके बाद डिज़ाइनिंग सेकंड नंबर पे आता है हमारा, फिर थर्ड नंबर पे आता है स्कोरिंग, ठीक है। फिर ये फोर्थ हो गया, और इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है ब्लांचिंग, ठीक है। उसके बाद आता है मर्सराइजेशन, ठीक है। ये इसका सही क्रम है, यहाँ भी आप देख लीजिए सही क्रम। फिर आता है उच्च गुणवत्ता वस्त्रों में कौन सी मुख्य सीवन और स्थान है जहाँ पैटर्न का मिलान अपेक्षित है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो जो केंद्र का सामना है, ठीक है, केंद्र का सामना और केंद्र पीछे, तो इसमें मुख्य सीवन का पैटर्न दिया जाता है। और कहाँ पर दिया जाता है, और पार्श्व सीवन में दिया जाता है, जो साइड का होता है ना वहाँ पे दिया जाता है, और पॉकेट व पॉकेट फ्लैप में दिया जाता है, ठीक है। ये पैटर्न सीवन का दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कपड़ों को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है। जो कपड़ों में चमक देती है वो जो सिरे हैं, तो ये सिरे परिसज्जा कपड़ों को चमक दी जाती है। अभी तक आपने वो परिसज्जाओं के बारे में नहीं पढ़ा है तो वह आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके परिसज्जा के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखकर सही क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। वस्तु को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा कौन सी होती है, तो वो होती है सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम फूटिंग, ठीक है। ये परिसज्जा दी जाती है फंक्शनल के अंतर्गत आता है, जैसे कि आग रोधी होता है, वाटर प्रूफ होता है, ये सारा उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। सूती कपड़े को निम्न द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। तो जो सूती कपड़ा है होता है उसको सेंटफराइजिंग विधि द्वारा ये मशीन प्रेस होता है उसके द्वारा दिया जाता है। सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिसज्जा है, तो ये रासायनिक है मर्सराइजेशन, ठीक है। इसके द्वारा उसमें चमक बढ़ाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।